उनके लॉयर है, उनके इल्जाम है क्योंकि इनकी शादी कहीं और हो गई और आप करना चाह रही थी, इसलिए इतनी मोहब्बत से आप सब कुछ करें, तो ये इसलिए आपने एक झूठा इल्जाम लगाया इतने बड़े नेशनल हीरो पे। देखिए कामरान साहब, शादी करने के लिए चलो आप ये भी समझ लें कि मुझे आसिफ से मोहब्बत थी, लेट्स पुट इट दिस वे। समझ नहीं ले, आप खुल के बात करें, समझ नहीं ले। आसिफ का अगर आप कह रही हैं कि समझ ले। अच्छा उनकी बात सुन लेना, वीना की भी बात सुन लेना, उसके बाद में जी बताइए। देखिए आसिफ का माजी सब जानते हैं कंट्रोवर्शियल, आसिफ का कोई फ्यूचर नहीं है, एजुकेशन उनकी इतनी अच्छी है नहीं कि वो किसी भी फील्ड में एक्सेल कर। नहीं, आप मुझे स्कूल दाखिल करवा दें अगर अच्छी नहीं है तो। आप नया स्कूल खोल रहे हैं क्रिकेटर्स के लिए और उनकी एजुकेशन का आप खर्चा उठा रहे हैं। उसके बाद में आता हूं, मैं बात सुनने के लिए मैं अपनी भी तो सुना रही हूं, कल से सुना रही हैं, ये तो कल से कंप्लीट कर ले, उसके बाद में आपकी तरफ आता हूं। ये तो कल से सुना रही हैं भाई, जी कंप्लीट कर ले, वही बात थी। ये बात कर रही हैं कि इनकी एजुकेशन नहीं थी, इनका मुस्तकबल था नहीं या नहीं था, तो उनका इन चीजों से क्या लेना देना है या नहीं है। और तमाम खामियों के बावजूद वीना मलिक खर्चा करी जा रही थी उनके बकौल। ये आप हमारे कुछ और क्रिकेटर्स आजकल इनके लॉयर ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद जो है इनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी आप आपकी बात कर रहा हूं, यू इनवाइटेड मी टू कम। ठीक है, मैंने इनवाइट किया, आपको बिल्कुल इनवाइट किया। अभी भी 3-4 क्रिकेटर और आजकल मुश्किल में है, व्हाई नॉट कि आप उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? ठीक है जी, उसके बाद चूज किया। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे नेशनल हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कामरान शेख साहब मौजूद हैं। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे आने के बाद ये पूछेंगे कि क्या सबूत हैं दोनों पार्टीज के पास इस दावे को सच या गलत साबित करेंगे। व्यूअर्स आओ, दोबारा एक बात बता दूं, ये कोई दावे की बात नहीं हो रही, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कोर्ट नहीं लगा रहे। असल मसला ये है कि हमारे नेशनल हीरो जो है उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाए, तो ये नेशनल हीरो के लिए भी लम्हा फिक्री है, कौम के लिए लम्हा फिक्री है, हम सब के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेरी वार्म वेलकम फ्रंटलाइन के स्पेशल एपिसोड में। हम अपने प्रोग्राम्स में जो हमारे सियासी हीरोज़ होते हैं उन पे करप्शन से लेके उनकी गलत हरकतों तक, गलत इक़दामात तक, फैसलों तक बात करते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो भी हीरोज़ के मुतालिक ही है, लेकिन वो सियासी नहीं है, वो हमारे कौमी हीरोज़ हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आसिफ साहब की, और हमारे लिए बड़ा ये लम्हा फिक्री है कि अगर हमारे नेशनल हीरोज़ जो हैं जिनका काम सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करना है, अगर वो स्कैंडल्स में घिरे रहें, अगर वो जो है इल्ज़ामात में घिरे रहें और उनकी हरकतें ऐसी हों जो कि अवाम के नज़दीक जो है इखलाकी तौर पर गलत समझी जाएँ, उससे फिर परफॉर्मेंस क्या होगी टीम की, और हम कहाँ पे जाएंगे, हमारा इनकम टैक्स जो पे होता है वो इनकी जेब में जाता है, वो किस तरह जस्टिफाई होगा। इस तराजुर में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद आसिफ साहब आप पे इल्ज़ाम काफ़ी लगा दी, वीना मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी जाएंगे, कामरान शेख साहब मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ साहब आप पे इल्ज़ाम जो है ना वो बड़े बहुत ज़्यादा हैं कि आपने पैसे तो लिए, ताल्लुक भी था, आपको लगता नहीं है कि ये ताल्लुक जो है ये फिर नहीं होना चाहिए था? हमारी कंट्री इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहाँ पे आप एक नेशनल हीरो के तौर पे रहते हैं, और फिर वो ताल्लुक किस नोयत का था कि 1.5 करोड़ पे आपने उनसे ले लिया? कोई सबूत है आपके पास डिफेंड करने के लिए अपने आप को? मेरे पास तो काफी सबूत है। मसलन उसके पास ये देखें आप, जो मैंने पैसे उनसे लिए थे, जो भी हुआ था, ये उनकी रसीद है, दिखा देंगे, वापस दिए हैं उनको। ये कितने लाख के आपने वापस? 32 लाख और ऑन रिकॉर्ड दिए, जो 32 लाख। ये आपने किसको दिए वापस? ये इन साहबा को दिए मैंने, जो इनको नाम तो लेके बताया, लोगों को पता चले किसकी बात कर रहे हैं, जो बैठी हैं। अच्छा, इनको आपने ये दिए हैं, वापस कर दिए? वापस कर दिए। दूसरा बात कि इन्होंने उसके बाद इल्जाम लगाया जी मेरे पास इनके चेक्स हैं, और वो जाली चेक्स निकले, और इस पे ये देखें 2 चेक्स, आप यकीन करेंगे कि 2 चेक, एक 70 लाख का, एक 39 लाख का, मैं एक ही दिन में 2 चेक दे रहा हूँ, 1 आवर मैं एक देता इनको। ये इसमें तो लिखा हुआ है किसी जुबैदा मलिक को दिए गए हैं, जाहिदा मलिक को। जी, इनका नाम जाहिदा मलिक। और ये साइन आपके नहीं है इसमें? आपकी? जी, साइन मेरे नहीं है। चेक मैंने रिपोर्ट पहले ही थाने में दर्ज करा दी थी, कोई 1.5 महीना 2 महीने पहले, क्योंकि मैं जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आया तो मेरी चेकबुक गायब थी, जो मुझे जरूरत